Very good morning, friends. Once again, welcome you all to Panacea English classes for academic and competitive English. दोस्तों, मैं विपिन कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के लिए एक नया ट्रिक लेकर, नया रूल लेकर के। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको कॉमन एरर से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स और रूल बताए थे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं उसी कॉमन एरर से रिलेटेड एक छोटा सा और टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। माय फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में। कंडीशनल सेंटेंस से दोस्तों एक या दो क्वेश्चन कॉमन एरर या स्पॉट एरर के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर बनते हैं। कॉमन एरर के अलावा आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड या किसी वर्ब को रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस आज हम लोगों को पढ़ना है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, और ताकि आपको सारे हमारे यूजफुल वीडियोस मिल सके। और आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कंडीशन। मीन्स कंडीशनल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक कंडीशन मिलता है, एक शर्त होती है। जैसे यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, यदि तुम दिल्ली जाओगे तो तुम्हारा फ्रेंड तुमसे मिलेगा, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। मीन्स दोस्तों, इसमें एक पार्ट सेंटेंस का दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है। जैसे अगर तुम दिल्ली आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इसका मतलब कंडीशन है कि तुम दिल्ली आओगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इसमें कंडीशन है, एक कंडीशन दिया जा रहा है कि तुम आओगे तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। या यदि मुझे उसका पता मिलता तो मैं उसके घर जाता, तो कंडीशन है यदि मुझे उसका पता मिलेगा तभी मैं उसके घर जाता, अगर पता नहीं मिलेगा तो मैं उसके घर नहीं जाता। इट मीन्स माई फ्रेंड, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड हियर कि अगर एक सेंटेंस में दो पार्ट हों और एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड हो एक शर्त के साथ, तो वो कंडीशनल सेंटेंस होता है। तो कंडीशनल सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट दो बातें होती है कि सेंटेंस जनरली यदि या अगर से शुरू होता है, और इंग्लिश में वो सेंटेंस इफ से या हैड से भी सेंटेंस शुरू होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं छोटे छोटे जिससे वो सेंटेंस शुरू हो सकता है, बट बेसिकली आपको हिंदी में सेंटेंस यदि और अगर से शुरू होगा। जैसे यदि मैं तुम्हारे पास आता तो तुम मेरी हेल्प करते, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो उसका मदद कर सकोगे, इस तरह से सेंटेंस दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है, और उसमें सेंटेंस के जो दो क्लॉज होते हैं, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है, तभी जाकर को उसका पूरा मीनिंग और सेंस निकलता है। तो दोस्तों, आज हम कंडीशनल सेंटेंस के कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला रूल दोस्तों इसमें देखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का। जो सबसे पहला रूल है वो है सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर। होता कैसे, पहले इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स दोस्तों देखते हैं। अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम दिल्ली जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों देख रहे हैं कि पहले कंडीशनल सेंटेंस जानने के लिए हम देख सकते हैं अगर तुम दिल्ली जाओगे मीन्स कंडीशन है अगर तुम दिल्ली जाओगे तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो दोनों देखते हैं सेंटेंस के एंड में गाएगी आपको मिल रहा है, और इस तरह के सेंटेंस में हम फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट क्लॉज जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट मीन्स माय फ्रेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब SRES in singular and in plural subject plus verb first form, and second part is simple future means subject plus will or shall and verb first form. So दोस्तों इस तरह का कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो आपको फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में और सेकंड सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में बनता है। जैसे अगर तुम दिल्ली आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो देख सकते हैं आप इसका इंग्लिश, इफ यू कम टू दिल्ली आई विल हेल्प यू। यू कैन सी हियर फर्स्ट सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट
एंड सेकंड सेंटेंस इज सिंपल फ्यूचर। इफ यू कम टू दिल्ली आई विल हेल्प यू। बहुत आसानी से दोस्तों आप देख सकते हैं, इफ यू कम टू दिल्ली आई विल हेल्प यू। तो इसमें दोस्तों कॉमन एरर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन कॉमन एरर का देता है एग्जाम में, तो विल की जगह पे कोई वुड दे देगा या शुड दे देगा, या यू कम लिखा हुआ तो यू हैव कम दे देगा। ऐसे कुछ कॉमन एरर मिस का करके आपको देगा, जिसको आपको फाइंड आउट करना होगा। और अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको रूल्स को ध्यान दिया है, तो बहुत आसानी से आप उस एरर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल इसी रूल से रिलेटेड। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, फिर से कंडीशन आ गया, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। गागेगी फिर से आपको वर्ड में मिल रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो देखते हैं दोस्तों इंग्लिश इसका, इफ यू वर्क हार्ड you will pass। if you work hard, फर्स्ट सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट, सेकंड सेंटेंस सिंपल फ्यूचर। तो दोस्तों आपने देखा यहां कि इस तरह के सेंटेंस जब गागेगी एंड में, दोनों के एंड में आता है, दोनों पार्ट के सेंटेंस के, तो हम समझ जाएंगे कि पहले सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में बनाना है और दूसरे सेंटेंस को सिंपल फ्यूचर में। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। दूसरा रूल इसी से रिलेटेड देखते हैं दोस्तों। दूसरा रूल जो होता है जीरो कंडीशन बेस। बिल्कुल घबराने की दोस्तों नहीं जरूरत है, आप ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। जीरो कंडीशन बेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जीरो कंडीशन बेस ऐसे रूल सेंटेंस होते हैं जो साइंटिफिक फैक्ट हो या कोई जनरल ट्रूथ हो, जो मतलब हमेशा सदा सत्य रहने वाली बातें हो। जैसे यदि बर्फ पिघलेगा तो पानी बन जाएगा। माय फ्रेंड, आई थिंक इट इज कॉमन ट्रूथ, इट इज साइंटिफिक फैक्ट कि अगर बर्फ को मेल्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो पानी बन जाएगा। दूसरा देखते हैं, यदि तुम दवा नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। इट इज ऑल्सो जनरल ट्रूथ, इट इज कॉमन फैक्ट कि अगर कोई पेशेंट है और वो दवा टाइम से नहीं खाएगा तो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस को जीरो कंडीशन बेस कहते हैं, जिसमें साइंटिफिक फैक्ट या आपका जनरल ट्रूथ इंक्लूड होता है। तो ऐसे सेंटेंस को भी दोस्तों लास्ट में तो गागेगी इसमें भी आता है, लेकिन ऐसे सेंटेंस जो फैक्ट होता है, जनरल ट्रूथ होता है, उसको दोनों सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। ये रूल फर्स्ट रूल से भी ज्यादा आपके लिए आसान होगा, क्योंकि दोनों सेंटेंस को ही, दोनों पार्ट को ही सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। जैसे यदि बर्फ पिघलेगा तो पानी बन जाएगा। तो यू कैन सी हियर माय फ्रेंड, इफ द आइस मेल्ट्स इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर। If the ice melts, simple present, it converts into water। फिर से देख लीजिए दोस्तों कि सिंपल प्रेजेंट, तो दोनों ही सेंटेंस को हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, गागेगी इसमें भी आएगा और फर्स्ट रूल जो मैंने बताया उसमें भी आएगा। दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही है कि जो दूसरा जो जीरो कंडीशन बेस, मतलब उसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट होगा या जनरल ट्रूथ होगा, जो हमेशा सदा सत्य रहने वाली बात होगी। ऐसे सेंटेंस में ही दोनों सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। और माय फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो तो या तब का सेंस जो आता है उसके लिए हम लोग देन नहीं लगाते हैं, बल्कि केवल कंडीशनल सेंटेंस में कॉमा लगा देते हैं, तो उसका मीनिंग सेंस आ जाता है। तो दोस्तों सेकंड रूल में हम लोगों ने देखा कि साइंटिफिक फैक्ट या जनरल ट्रूथ अगर सेंटेंस में होता है तो हमें दोनों पार्ट को सिंपल प्रेजेंट के रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, और कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही आप उसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें रूल नंबर थर्ड देखते हैं। रूल नंबर थर्ड जो है कंडीशनल सेंटेंस में, रूल नंबर थर्ड जो होता है वो होता है इमेजिनेटिव सेंटेंस। इमेजिनेटिव सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? ऐसे सेंटेंस जो कल्पना वाले वाक्य हों, जिसमें कुछ कल्पना किया गया हो, जिसमें ऐसा चीज हो जो वास्तव में सही ना हो, केवल हम उसके बारे में कल्पना कर रहे हैं या सोच रहे हैं। जैसे मैं कहूं, यदि मैं चिड़िया होती तो हवा में उड़ जाते, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो सारे गरीबों की मदद करता, यदि मैं राजा होता तो अपने प्रजा की सेवा करता। ठीक है, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं उसको बहुत पीटता। तो दोस्तों ये केवल कल्पना है, ये वास्तव में हम लोग सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि यदि ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। है तो कंडीशनल, है तो एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंड है। इसमें भी यदि मैं चिड़िया होती तो उड़ जाती। उड़ती कब? जब चिड़िया होती। कंडीशन इज देयर, बट द फर्स्ट कंडीशन इज बेस्ड ऑन एन इमेजिनेटिव पार्ट। वो एक इमेजिनेशन पे डिपेंड है, वो केवल और केवल एक इमेजिनेशन है। मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यदि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन मैं हूं नहीं।
यदि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता, लेकिन मैं राजा हूं नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। तो दोस्तों ऐसा ही थर्ड पार्ट आपका जो थर्ड रूल कंडीशनल सेंटेंस का आपको दिख रहा है वो इमेजिनेटिव सेंटेंस है, कल्पना वाले वाक्य हैं। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे जो आपको इंपॉर्टेंट है वो एक हेल्पिंग और वर लगाना है। दोस्तों आप जनरली सोचते होंगे कि वर का यूज हम केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर के साथ नहीं करते हैं। दोस्तों सही बात है, लेकिन इस कंडीशनल सेंटेंस में अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, इसमें हमेशा हम वर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शो करता है कि वर ये शो कर रहा है कि वो एक कंडीशनल सेंटेंस है, और ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जो कल्पना के बेस पे है। जैसे यदि मैं चिड़िया होती तो आकाश में उड़ जाती। दोस्तों आप बताइए, यदि मैं चिड़िया होती है, कल्पना बेस है, आपको लग रहा हो कि ये कल्पना है कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ जाती, वास्तव में मैं चिड़िया हूं नहीं। तो दोस्तों देख रहे होंगे इफ आई वर, वो आई के साथ हमेशा देखते होंगे दोस्तों कि हम लोग वॉच का यूज करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि डज नॉट मैटर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है कि क्या है, डज नॉट मैटर। अगर वो कल्पना बेस पे है तो हमें कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर का यूज करना है। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दोस्तों दूसरा जो आपका सेकंड पार्ट में जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगना है वो है वुड। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। फिर से बताता हूं दोस्तों कि अगर इस तरह के सेंटेंस में कल्पना दिया हो, कोई इमेजिनेशन हो, कोई सोच वाले वाक्य हो जो वास्तव में सही ना हो, तो उसमें हम हमेशा वर लगाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। दूसरा उसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं, यदि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। वंस अगेन माय फ्रेंड, वंस अगेन हियर इज एन इमेजिनेटिव सेंटेंस। यदि मैं राजा होता, फिर से मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं केवल कि अगर मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। वास्तव में अभी राजा हूं नहीं, केवल कल्पना कर रहा हूं, केवल सोच रहा हूं दोस्तों कि यदि मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। अगेन यू कैन सी हियर, इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। इफ आई वर अ किंग, फिर से मैं कल्पना कर रहा हूं, इमेजिनेशन है तो वर का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। इफ आई वर अ किंग, इफ आई वाज ए किंग नहीं, याद रखेंगे दोस्तों। ऐसे ही कॉमन एरर यहाँ पे देगा, वर का जगह वॉच कर देगा, आपको लगेगा कि आई के साथ वाज लगता है, ये तो सही है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये कल्पना हो रहा है इसलिए आई के साथ वर ये सही है। और यहाँ आपको वुड की जगह पे एग्जामिनेशन में कोई कॉमन एरर विल करके दे देगा, शूट करके दे देगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर ये वर है, अगर इमेजिनेशन है, कल्पना हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर वुड का यूज होगा। इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस का, ध्यान देंगे, केवल कल्पना होता है, इसमें वर का यूज करना है फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में वुड का यूज करना है। तो आई थिंक माय फ्रेंड कि आपको ये समझ में आया होगा। फोर्थ एंड द लास्ट रूल देखते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का फोर्थ और लास्ट रूल देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वाला टॉपिक, आपका लास्ट टॉपिक जो कंडीशनल सेंटेंस का जो लास्ट टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आपका पहले इसमें देखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। यदि मुझे उसका पता मिला होता, यदि मुझे उसका पता मिला होता तो मैं उसके घर जाता। फिर से देखिए कल्पना हो रहा है दोस्तों, सॉरी, फिर से ये देखिए कंडीशन बेस पे है दोस्तों। यदि मुझे उसका पता मिला होता तो मैं उसके घर जाता। कंडीशन बेस है, मैं उसके घर जाता, कब? कंडीशन इज देयर, कब जाता मैं उसके घर? यदि मुझे उसका पता मिला होता। लेकिन अभी पता मिला नहीं है, मैं बता रहा हूं यदि मुझे उसका पता मिला होता तो मैं उसके घर जाता। देखिए दोस्तों, पहले रूल में हम लोगों ने पढ़ा एंड में गागे गी आता है, ठीक है। दूसरे रूल में भी गागे गी पढ़ा, लेकिन जनरल ट्रूथ था, साइंटिफिक ट्रूथ था। तीसरे रूल में हम लोगों ने पढ़ा कि इमेजिनेशन था। इसमें देखिए तीनों से अलग, ये चौथा है बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे आप देखते ही पहचान जाएंगे। इसमें ता ते ती लास्ट में आ रहा है, और मिला होता, किया होता, मीन्स अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे उसका पता मिला होता तो मैं उसके घर जाता। बहुत आसानी, इसमें भी दोस्तों केवल आपको एक चीज याद रखना है, फर्स्ट पार्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड पार्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट में आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। यदि मुझे उसका पता मिला होता, इफ आई हैड, देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हर एड्रेस I would have gone to her home। देख सकते हैं दोस्तों, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस यही देखना है दोस्तों, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स ऐसे कॉमन एरर के मिलते हैं, अगर हैड दिया हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है या वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, हैड ना देकर वॉज दिया है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। और दोस्तों
दूसरा जो पार्ट होता है इसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो दोस्तों इस तरह के सेंटेंस में आपको बहुत आसानी से ध्यान देना है कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट पार्ट में होनी चाहिए और वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म सेकंड पार्ट में होना चाहिए। दूसरा और लास्ट एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, यदि तुम समय से विद्यालय गए होते, यदि तुम समय से विद्यालय गए होते तो तुम पुरस्कार पाते। मीन्स कंडीशन इज देयर, वन सेकेंड कंडीशन इज देयर, तुम समय से विद्यालय गए होते तब पुरस्कार पाते। फिर से आगे अंत में है गए होते किए होते लाइक दिस। तो देख सकते हैं दोस्तों, इफ यू हैड गॉन टू स्कूल, फिर से हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, you would have got prize. If you had gone to school on time, you would have got prize. फिर से दोस्तों देख सकते हैं had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माय फ्रेंड आपने देखा यहाँ पर कि हमें जो सबसे इजी और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों इसी सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस हैड को हम पहले भी कर सकते हैं। जैसे इस सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं, हैड आई gone to school on time, you would have got prize. If you gone to स्कूल ऑन टाइम यू वुड हैव गॉट प्राइज। मीन्स दोस्तों अगर इफ नहीं भी लिखते हैं आप यहाँ पर डायरेक्ट हैड लिख दें, हैड यू गॉन टू स्कूल ऑन टाइम यू वुड हैव गॉट द प्राइज। ये बहुत सारे बुक में आप देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा है और ये सेंटेंस बहुत ही इंप्रेसिव भी लगता है जब बोलते हैं हैड यू गॉन टू स्कूल ऑन टाइम यू वुड हैव गॉट प्राइज। बट मेन मैटर डियर यहाँ पर ये है, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, यहाँ मेन मैटर ये है कि आपको ध्यान देना है हैड अगर लगा हुआ उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड पार्ट पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो भाई दोस्त मैं आशा करता हूँ कि आपको ये रूल्स जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। जो 4 रूल मैंने आपसे बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। कॉमन एरर के क्वेश्चन इससे पूछते हैं, फिल इन द ब्लैंक से पूछते हैं और वर्ब या कुछ पर्टिकुलर वर्ड का रिप्लेसमेंट के लिए पूछता है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड दोस्तों कुछ एग्जांपल्स हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि कैसे कॉमन एरर के एग्जांपल्स कंडीशनल सेंटेंस के बेस पे एग्जाम में कैसे पूछता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस से कैसे पूछता है। अगले वीडियो में हमारे जरूर देखिएगा दोस्तों, आप उसको देखिएगा कि कैसे कुछ क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस के एग्जाम में आते हैं और हम लोग अक्सर गलत कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस के कर लेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा उससे आपके बहुत आसानी इस चैप्टर को समझने में हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।